ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पंथ रतन ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी के पूर्ण मनुष्य पर अनमोल प्रवचन का अगला भाग श्रवण करते हैं। संत मस्कीन जी फरमाते हैं कि जब सभी अज्ञानियों का अज्ञान क्रोध धारण कर जाता है तो कहीं मंदिर जलते हैं, कहीं मस्जिद गिरती है, और क्या होता है। मगर यह फ़कीर तबीयत इंसान कह रहा है कि तमीज़ मिट चुकी है कि कौन काफिर है, कौन ईमानदार है। यह समझ ही खत्म हो चुकी है। इस तरह के पुरुष को कह सकते हैं कि इसमें आत्म स्वरूप को पहचान लिया है, और आत्म स्वरूप को पहचानना परमात्मा को पहचानना है, और परमात्मा को पहचान लेना सब कुछ पहचान लेना है। इसी को ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं। हर कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं है। श्री गुरु अमरदास जी महाराज ने इस उच्च अवस्था का जिक्र किया है। जुबान बयान करती है और जुबान की बात सच्ची नहीं हो सकती, देखा तो नहीं। हैरानी की बात है, सभी ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं कि अकथ है, फिर भी कुछ कथन किया है तो वह कथन केवल इशारा ही है और कुछ भी नहीं। जैसे चंद्रमा की तरफ उंगली करें तो क्या उंगली चंद्रमा हो गई और कोई उस उंगली को ही पकड़कर बैठ जाए। लोग उंगलियों को पकड़कर बैठ जाते हैं, कोई मूर्तियों को पकड़कर बैठ जाते हैं, कोई कब्रों को पकड़कर बैठ जाते हैं, कोई मीनारों को पकड़ बैठ जाते हैं। उंगली को पकड़कर बैठ गए और उंगली चंद्रमा है नहीं। जिंदगी अंधेरे में गुजर जाती है ऐसे लोगों की। अंधेरे में कहाँ आत्मस्वरूप का बोध होता है। आत्मस्वरूप के बोध को ही ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं, और जिसके पास हो उसी को ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं। गुरु अमरदास जी महाराज कहते हैं कि आत्मस्वरूप को जो पहचाना है यही महारस है, यही मीठा स्वाद है। इससे बड़ा और कोई स्वाद ही नहीं, इससे बड़ा और कोई रस ही नहीं। जिस दिन मनुष्य आत्मस्वरूप को जान लेता है, सब कुछ जान लेता है, और जिस दिन सब कुछ जान लेता है तो प्राइम मिनिस्टर रेत का जरा लगता है और कुछ भी नहीं है। अभी तो मामूली से इसके संबंध MP के संबंध जुड़ जाएं तो इसके पैर ज़मीर पर नहीं टिकते, और कहता फिरता है कि मुझे जानता है, उससे मेरी जान पहचान है। सब सांसारिक बातें हैं। बड़े बड़े धार्मिक सम्मेलनों की महत्ता भी राजनीतिज्ञों की वजह से होती है। रूहानी सत्संग होगा, रूहानी प्रवचन होंगे तो मिनिस्टर भी आएगा, और फिर रूहानी सत्संग की महिमा भी मिनिस्टरों के द्वारा ही करवानी है, क्योंकि मनुष्य के दिल दिमाग पर असर राजनीति का है, धन का है, परमात्मा का तो है ही नहीं। घोर कलयुग चल रहा है। इस तरह के ही वक्ता है और इस तरह के ही श्रोता है। सर्वधर्म सम्मेलन था जैनिकों का। दास को बुलाने के लिए आए, और शायद उस सम्मेलन में 14 वक्ता थे। मुसलमानों ने भी आना था, पादरी ने भी पहुंचना था, वहाँ बौद्ध विभूषणों ने भी पहुंचना था। सिंघों की तरफ से दास के पास आए। रामगढ़ में यह बहुत बड़े स्तर पर हुआ। दास वहां शामिल हुआ। वे जितने मुझे बुलाने आए बार बार मुझे यही कह रहे थे कि अमुक मिनिस्टर भी आएंगे। तो मैंने कहा, इसको सर्वधर्म सम्मेलन क्यों कहते हो, राजनीतिक सम्मेलन कहो। बार बार मिनिस्टरों का जिक्र करके मेरे कान खा रहे हो। आप कहो कोई ब्रह्म ज्ञानी आ रहा है, कोई संत आ रहा है, कोई महापुरुष आ रहा है, उसका जिक्र ही नहीं करते आप, बात ही नहीं करते आप। ज़्यादातर सत्संग नहीं, बस मिनिस्टरों की ही भीड़ है। यह मैं सिर्फ इसलिए कहता हूँ जिन्होंने अपने आप को जाना ही नहीं, समझा ही नहीं, वे भी कहते फिरते हैं रब की बात, परमात्मा की बात, और इनकी वजह से धार्मिक जगत में बड़ा नुकसान होता है। कहीं मस्जिदें गिरती हैं, कहीं मंदिर गिरते हैं, कहीं कुरान फाड़े जाते हैं, कहीं कुरान जलाए जाते हैं, कहीं कुरान जलाए जाते हैं। कहते हैं मिस्र में जब सबसे पहली इस्लामी खलीफे का कब्जा हुआ तो मिस्र की सभ्यता बड़ी पुरानी सभ्यता है, जो मैंने पढ़ा है। हैरान हुआ हूँ कि उस खलीफे ने पहला काम यही किया। जो दुनिया की सबसे कीमती लाइब्रेरी थी, वहाँ बड़े कीमती ग्रंथ विद्यमान थे, कला के ग्रंथ, विज्ञान के ग्रंथ, धर्म के ग्रंथ। आज तक जितने कलाकारों ने, विज्ञानियों ने, संत जनों ने अनुभव प्राप्त किया था, उसको कुछ न कुछ लिखित रूप में दिया था। कहाँ पहले ऐसे जलाओ,
और जलाने से पहले लाइब्रेरी के जो इंचार्ज थे उनको कहता है, यह बताओ इतने जो ग्रंथ हैं उनमें क्या कुछ है और क्या है जो कुरान में है। सभी बेचारे चुप थे। एक की हिम्मत पड़ी, उसने कह दिया, हाँ, जो कुछ कुरान में है इन सभी ग्रंथों में भी है। इन सभी ग्रंथों की क्या आवश्यकता है, फिर सिर्फ कुरान की आवश्यकता है, यह ही रहेगी। जलाओ सभी। जला दिए सभी। यह कहना पड़ेगा कि वह संसार का उस वक्त का सबसे अज्ञानी मनुष्य था, मगर खलीफा ज्ञानी मानकर पूजनीय हुआ है इस्लामी जगत में। इतने ज्ञान के ग्रंथ, इतने कला के ग्रंथ, इतने विज्ञान के ग्रंथ उसने जला दिए, आग लगा दी। कहते हैं महामूढ़ कोई हो, करोड़ों मूर्ख एकत्र किए जाएं तो वहाँ एक मूर्ख बनता है जो किसी लाइब्रेरी को जलाए, किसी ग्रंथ को जलाए। मगर होता है जब अपने आप की पहचान ना हो तो मनुष्य इस तरह करता है। और बदकिस्मती है जिन्होंने जाना नहीं, वही बताने के लिए जाते हैं और इन्हीं में से ही खतरे उत्पन्न हो जाते हैं। इन्हीं की वजह से भेदभाव इकट्ठे हो जाते हैं। धार्मिक जगत में इनकी वजह से बहुत नुकसान होता है। मेरा अपना अनुभव है कि सागर में एक चम्मच पानी भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो कथन से परे है उसका क्या कथन। किसी ने अपने आप को जान लिया है, वही बयान कर सकता है। हाँ, किसी को जाना है, एमपी को जाना है, किसी शहर को जाना है, किसी मुल्क को जाना है, व्याख्या कर सकता है। अपने आप को जानना, सब कुछ जानना है, और वह अकथ कथा है। गुरु अमरदास जी महाराज इस बुलंदी को छूते हैं इस शब्द के द्वारा, हर रस चाखिए मुक्त पे जिन्हा साचो पाई। जिन्होंने आत्म स्वरूप को जाना है, यहाँ हर रस का उनको स्वाद आया है, वहाँ मुक्त भी हो जाते हैं। क्यों? व्यर्थ के विचार चलने मन में बंद हो गए, मन की भटकन मिट गई और मन अनंत काल से भटक रहा है। यह भटकना ही बंधन था और भटकन थी विचार। आप इतने सभी यहाँ बैठे हो, हर एक के मन में कुछ ना कुछ विचार चल रहे हैं। यह जो विचारों का चलना है, बस यही भटकना है। यूं नहीं कि पूर्व रूप से कथा ही सुन रहे हैं, विचार नहीं चल रहे। मगर विचार नहीं चल रहे तो उसकी समाधि लग जाएगी, जुट जाएगी, तो भीतर कुछ चल रहा है। सत्संग में जरा कम चलता है, जरा स्पीड कम हो जाती है। जैसे कोई 100 मील की स्पीड पर गाड़ी चल रही हो तो चलो 40 पर चलने लग पड़ी है, अब 30 पर चलने लग पड़ी है। सत्संग में इतना हो जाता है। जैसे ही सत्संग से बाहर गए फिर 100 मील की स्पीड, फिर 120 मील की स्पीड पर चलने लग पड़ती है, फिर पूरी शताब्दी एक्सप्रेस हो जाती है। विचार पूरे भटकते हैं, बाजार में भटकते हैं, परिवार में भटकते हैं, जब गुरुद्वारे आ जाते हैं फिर थोड़ी सी ब्रेक लग जाती है। वैसे चलते रहते हैं और आप कहो नहीं चलते। जिसके नहीं चलते उसकी समाधि लग जाती है। अगर मुझ में ना चले तो मैं यह कथनी भी नहीं कर सकता। कथनी बदनी कहन कहामन, समझ परी तो बिसरेओ गामन। भूल जाएगा, नहीं कुछ कह सकेगा। कथन कहने की समझ नहीं, क्या सुनाएगा। वह तो जुड़ जाएगा। समाधि लीन मनुष्य कुछ नहीं कह सकता। समाधि लीन मनुष्य ने क्या सुनना है। विचार तो भटकते हैं और यह भटकन ही बंधन है। तो साहिब कहते हैं कि जैसे ही अपने आप को जाना है, भटकन मिट गई, बंधन टूट गए, विचारों के प्रभाव खत्म हो गए, यकसुई नसीब हो गई, टिकाव मिल गया। हर जीव निर्मल निर्मला, निर्मल मन वासा। अब मन में निर्मलता का वास हो गया, क्योंकि प्रभु निर्मल है। तो विचारों में क्या होगा? लोभ, लोभ मैला है। विचारों में क्या होगा? अहंकार, अहंकार अत्यंत मैला है। यही कुछ होता है विचारों में, और क्या है? यही कह लो, विचार अहंकार है, विचार लोभ है, विचार क्रोध है, विचार काम है, वासना है। बस इन विचारों की मनुष्य पूर्ति करनी चाहता है। जो भीतर चल रहा है, वे जो लोभ के विचार भीतर चल रहे हैं, मनुष्य उसकी पूर्ति नहीं करना चाहता है। वह जो अहंकार के विचार चल रहे हैं, मनुष्य उसकी पूर्ति करना चाहता है। वह जो वासना के विचार भीतर चल रहे हैं, मनुष्य उनकी पूर्ति करना चाहता है। और गजब की बात कि पूर्ति होती नहीं तो फिर क्रोध से भरता है। सभी के भीतर क्रोध की चिंगारियां प्रकट करने का मौका मिल जाता है। दूसरा कह देता है, मित्र बुरा ना मनाना। वैसे मैं गुस्सा कर बैठा,
तूने इतनी बात कही और भीतर से निकल आया क्रोध। अब भीतर मेरे क्रोध नहीं, मगर इसको कौन बताए कितना झूठ बोल रहा है। भीतर नहीं तो आसमान से गिरकर क्रोध आ गया। तुम्हारे भीतर ही तो पैदा हुआ है और कहाँ प्रकट हुआ है। सभी चिंगारियां भीतर पड़ी हैं और इस तरह पड़ी हैं जैसे माचिस के भीतर दिया सलाई पड़ी है। बस जरा सी रगड़ाई, आग ही आग है और कुछ भी नहीं। यह चलते हुए विचार रुक गए। लोभ खत्म, अहंकार खत्म, काम खत्म और राम प्रकट। लोभ खत्म और संतोष प्रकट, अहंकार खत्म और निरंकार प्रकट। फिर तो निरंकार ही निरंकार है, फिर तो समाधि ही समाधि है। तो साहिब कहते हैं कि सभी बंधन टूट गए, मन निर्मल हो गया, मन शुद्ध हो गया, क्योंकि मन में परमात्मा ही परमात्मा है। अब कोई ऐसे विचार नहीं जो मैले होते हैं, और विचार मैले वही होते हैं जो लोभ के हों, अहंकार के हों, वासना के हों, काम के हों। आखिर मन की मैल यही है और क्या है। मन की मैल कोई इस तरह की नहीं है कि आंखों से देख लो। भीतर जो विचार चलते हैं यही मैल है और यही मन की मैल है। यह सारी धुल गई, बंधन टूट गए, मुक्ति की प्राप्ति हो गई। प्रभु निर्मल है, मन निर्मल हो गया। गुरमत्ती सलाहिए विख्या माह उदासा रहाओ। गुर के मत प्राप्त करके ही स्तुति की जा सकती है और विषय वासना का त्याग हो सकता है। इसी तरीके से जहर में अमृत की प्राप्ति हो सकती है। परिपूर्ण परमात्मा का नाम प्राप्त हो सकता है। बिन शब्दे आप न जापई सब अंधी पाई। गुरु के शब्द के बिना यह सार तत्व का पता नहीं चलेगा। अंधे की तरह भटकना होगा। यदि इस चीज का बोध नहीं हुआ, किस चीज का, जो गुरु कह रहा है कि अपने आप को जान, यहाँ भी थोड़ा ध्यान दिया किस वस्तु पर के मेरी आंखें जिसको देख रही हैं, मैं इसी को ही सुन रहा हूँ और यह दोनों का ध्यान है। मगर इस ध्यान को देखने वाला जो है वही ब्रह्म है, वही ईश्वर है। अगर इतना मालूम हो जाए, इतना बोध हो जाए, तो ध्यान उसकी तरफ चला जाए। यह ध्यान का जो संबंध है, इसका बोध किसको हो रहा है। जैसे एक योगी ने गुरु नानक साहब जी को कह दिया था, अंतर सुनन बाहर सुनन, त्रिपवन सुनन मसुनन। शून्य ही शून्य है, सन्नाटा ही सन्नाटा है। यह चरपट नाथ ने गुरु नानक जी को कहा था, शून्य के सिवा कुछ भी नहीं। साहिब कहने लगे, यह शून्य किसको महसूस हो रहा है। जिसको शून्य महसूस हो रहा है यह ब्रह्म है। शून्य को शून्य महसूस नहीं हो सकता। जरूर पकड़ में बात आई होगी और सचमुच ही सन्नाटा ही है। तो यह शून्य किसको महसूस हो रही है। जिसको महसूस हो रहा है वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है। तो अपने ध्यान को इस ओर ले जा, सन्नाटे की तरफ क्यों कर ले जाता है। अगर शून्य को महसूस करता है तो यह ध्यान उसी तरफ ले जा, भगवान का रूप हो जाएगा। चौथे सुनने जो नर जाने, ताको पाप न पुण्य। इस तरह पाप पुण्य से बच जाएगा, सब बंधन तुम्हारे टूट जाएंगे। यही गुरु नानक देव जी महाराज का संदेश है। सतगुरु जी फरमान करते हैं कि इस तरीके की ध्यान की साधना करते करते मनुष्य जहर को अमृत बना लेता है। उसको जीवन का उच्चारण आ जाता है। जगत में जीते जीते ही जगत ब्रह्म का रूप हो जाता है, ईश्वर का रूप हो जाता है। गुरमत्ती कट चानना नाम अंत सखाई। गुरमत धारण करके इस ज्ञान की प्राप्ति होती है, समझ की प्राप्ति होती है और इस समझ के द्वारा नाम रस प्राप्त होता है। भाव उस ईश्वर का पता चलता है। नामे ही नाम वर्तदे, नामे वर्तारा। इस तरह के मनुष्य को इस बात की समझ आ जाती है कि परमात्मा ही चारों तरफ व्यापक हो रहा है, व्यापक है। उसी की महिमा है, उसी की बड़ाई है, उसी का प्रसार है। अंतर नाम मुख नाम है, नामे शब्द विचारा। इस तरह के पुरुषों की रचना पर प्रभु का नाम, विचारों में परमात्मा का नाम, स्मृति में परमात्मा, सोच में परमात्मा, समझ में परमात्मा और सारे व्यवहार में परमात्मा प्रकट होता है। भाव उनके कर्म अमृतमयी हो जाते हैं, उनकी दृष्टि अमृतमयी हो जाती है, उनका बोलना अमृतमयी हो जाता है। सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा हो जाता है। नाम सुनिए, नाम मनिए, नाम में वडियाई। इस तरह के पुरुष बस सुनते हैं नाम को, देखते हैं नाम को
और उनकी महिमा होती है धार्मिक जगत में। इसी नाम की महिमा से, इसी नाम के स्रोत की वजह से नाम सलाहे सदा सदा नामे महल पाई, नाम से ही हर तरफ इनकी सराहना है। अपना जीवन संवार लेते हैं और नाम से इनकी महिमा होती है, इनकी बढ़ाई होती है। नामे ही कट चानना नामे शोभा पाई, नाम का ही इनके हृदय में प्रकाश होता है और नाम से ही महिमा की प्राप्ति हो जाती है। जगत की सूझ मिलती है, संसार की समझ मिलती है। नाम में ही सुख उपजे नाम में शरणाई, यह भी उनको समझ में आ जाता है कि सब कुछ नाम से आ रहा है, प्रभु से आ रहा है। इसलिए हर वक्त वह प्रभु की शरण में जीते हैं, भाव उसके सहारे पर जीते हैं, उसी की ओट से जीते हैं। बिन नावे कोई न मन्निए मनमुख पत गवाई, नाम के बिना धार्मिक जगत में किसी की मान्यता नहीं, कोई कबूल नहीं। इस नाम की सूझ से ही परिपूर्ण परमात्मा के दरबार में वह कबूल होता है, परवान होता है। भाव परमात्मा का रूप हो जाता है, मगर मन को सामने रखकर अपना जीवन व्यतीत करने वाला भटकता है, इस तरह की महिमा से वंचित रह जाता है। जमपुर बाध्य मारियह व्यर्था जन्म गवाई, इस तरह का मनमुख अपना जन्म व्यर्थ गवा देता है, क्योंकि यमपुरी में जाता है। यमपुरी बार बार जन्मता है, मरता है, जन्मता है, मरता है। दुख भोगने के लिए जीवन तो चाहिए, तो जन्म लेता है, मरता है, जन्म लेता है, मरता है। इस तरह जन्मों की पूरी में धक्के खाता है। नामे की सब सेवा करे गुरमुख नाम बुझाई, गुरमुख बनकर जो नाम की प्राप्ति कर लेते हैं, फिर उनकी चारों ओर सेवा होती है, लोक परलोक में महिमा होती है। नाम में ही नाम मन्निए नाम में वडियाई, सिर्फ नाम को ही मानते हैं, नाम में ही जीते हैं, नाम की महिमा गायन करते हैं और मन से ही इनकी बढ़ाई होती है, इनकी महिमा होती है। जिस नौ देवे तिस मिले गुरमत नाम बुझाई, गुरु की मत द्वारा जिसको यह सूझ समझ आ जाती है और परमात्मा स्वयं जिन पर बख्शिश करता है, यह अवस्था उनकी बनती है। नानक सब कुछ नामे के वश है, पूरे पाक को पाई, समूह ब्राह्मण समुच्चा जगत नाम के अधीन है। पूर्ण भाग से इस तरह का रस, इस तरह की महिमा, इस तरह की समृद्धा को कोई प्राप्त करता है। गुरु अमरदास जी महाराज बख्शिश करते हैं, जिसने अपने आप को पहचाना है उसी ने परमात्मा को पहचाना है, जिसने परमात्मा को पहचाना है उसे ही आत्मज्ञान हुआ है। एक बात तस्लीम करनी पड़ेगी, बहुत कुछ जानते होंगे मगर अपने आप को नहीं। सतगुरु रहमत करे, बख्शिश करे, यह जानकारी हमारी बढ़े और ब्रह्म ज्ञान प्रफुल्लित हो। धन्यवाद। भूल चूक की क्षमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साथ संगत जी, तो यह थे संपूर्ण पूर्ण मनुष्य पर पंथ रत्न ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी के अनमोल प्रवचन। सिख इतिहास की अगली साखियां जल्द ही आप सबको श्रवण करवाएंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।